जैसे हमारे को बता रहा है कि हमने किसी एक व्यक्ति के आगे या ईश्वर के आगे अपनी कमियों को निकालने के लिए प्रार्थना करी कि मुझ में जो कमियां हैं, कि मेरी जिंदगी में जो प्रॉब्लम आ रही है, या लोग मुझसे जो नाराज हैं, या लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, या मुझसे लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, या मैं लोगों से नहीं जुड़ पा रहा हूं, कहां कमी है। मेरे रिलेशन, मेरे संबंध जो नहीं बन पा रहे हैं, मैं जो सफल नहीं हो पा रहा हूं अपनी जिंदगी में, कमी कहां है। और जब मैं सच्ची प्रार्थना करता हूं, अगर मैं वो कह रहा है कि हम अपनी जिंदगी में जब आते हैं तो इतने उलझे हुए होते हैं, इतने फंसे हुए होते हैं। एक लाइन में उसने कहा है, यहां पर कहा है, जैसे समझने बूझने के लिए हमारे पास मतलब सद्बुद्धि नहीं होती है, इतने उलझन हुई पड़ी होती है कि समझ में नहीं आता कि यार कहां से शुरू करूं और कहां से खत्म करूं। और जब मेरे को जब समझ में नहीं आ रहा होता फंडा, मेरी जिंदगी में इतनी उथल क्यों है, मैं कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं जो नशा मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे संबंध नहीं बन पा रहे हैं, तो मैं करूं क्या। जब हम सच्ची प्रार्थना करते हैं, जब हमारी समझ में नहीं आता तो हम सच्ची प्रार्थना करते हैं। सच्ची प्रार्थना का तरीका क्या होता है, ये मुझे सीखना होगा। हृदय से, आत्मा से ईश्वर के आगे इस बात को स्वीकार करो कि यार मुझ में कमियां हैं, मुझ में, और मैं चाहता हूं उनसे दुखी हो गया हूं, मैं अपने आप से दुखी, अपने चारित्रिक दोषों से दुखी हो गया हूं, मैं जरा जरा सी बात पे चीखने लगता हूं, चिल्लाने लगता हूं, मैं बेसब्रापन करता हूं, मैं विचलित हो जाता हूं, मैं परेशान हो जाता हूं, है ना, मैं अपना आपा खो बैठता हूं, और इसी कारण से मेरे संबंध नहीं बन पा रहे, मुझे सफलता नहीं मिल पा रही। तो इन सारी कमियों को दूर करने में मेरी प्रार्थना करता हूं मैं, और मेरी मदद करें मेरे ईश्वर, क्योंकि मैं खुद नहीं कर सकता। और वो कह रहा है उन कमियों को फिर मैं खोलना शुरू कर देता हूँ, मैं लोगों से उसके बारे में बात करना शुरू करता हूँ, उसके बारे में मदद मांगना शुरू करता हूँ, लोगों से कहता हूँ कि यार मैं ऐसा हूं, मैं, मुझ में ये प्रॉब्लम है, मुझ में ये प्रॉब्लम है, मुझ में ये प्रॉब्लम है। मैं अपनी प्रॉब्लम्स को ईमानदारी से शेयर करता हूँ। तो कह रहा है कि यार ईमानदार होना आसान नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर वो लोग हकीकत जान गए तो शायद हमसे नाराज हो जाए, या हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मैं अपनी किताब खोल के रख दूंगा और मैं अपनी हकीकत, अपनी असलियत बता दूंगा, चीजों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, वस्तुओं के बारे में, पैसे के मामले में मेरा मिजाज कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, कि मैं किसी से पैसे ले लेता हूं तो भूल जाता हूं, देता नहीं हूं, किसी का खा लेता हूं तो खा के भूल जाता हूं, वापसी नहीं करता। जब मैं ये बात शेयर करूंगा, ईमानदारी से लोगों को बताऊंगा, तो लोगों का नजरिया मेरे प्रति बदलेगा नहीं बदलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सोचता हूं मैं कि लोग क्या कहेंगे। ऐसा नहीं कि लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे, ऐसा तो नहीं कि लोग मुझसे घृणा करने लगेंगे, है ना। तो वो आगे चल के ये बता रहा है कि दोस्तों, हम अपने दोस्तों में उन बातों को हम शेयर करने के लिए हिम्मत मांगते हैं, सच्ची प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि मुझे हिम्मत दे। क्या दे? मुझे डर लगता है, अब जो होगा देखा।